अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ा हुक्मनामा जो इस वक्त मेरे पास है और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है और उसे गैर मुअस्सर करार दे दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स। अगले हुक्म तक उस पर ना अमल दरामद हो सकता है और ना ही वो मुअस्सर है। एक ऐसा बिल जो अभी कानून नहीं बना, क्या ज़रूरत पेश आई कि उस पर हुक्म जारी करना पड़ा? ये बड़ा सवाल है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दिया करें, अपनी आरा भी मुझ तक ज़रूर पहुँचाया करें। पहला सवाल कि भाई एक बिल अभी कानून बना नहीं है, उस पर हुक्म आ गया, उस पर पहले बेंच बना, फिर उस पर एक दिन में समाअत हुई और फिर उस पर एक हुक्म भी आ गया। यही बात हुक्मरान इत्तेहाद भी कर रहा है, अभी तो बिल बना नहीं है, बिल जो है वो कानून नहीं बना, तो ये कैसे हो गया? तो इसमें प्रॉपर्ली इसे एड्रेस किया गया है। जो वकील हैं इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी, उन्होंने कोर्ट के सामने क्या कहा और इस क्वेश्चन को, इस सवाल को कैसे एड्रेस किया। उन्होंने कहा जी देखें, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तो हो चुका है पास, अब सदर दस्तखत करें ना करें 10 दिन में इसने कानून बन, टाइम का मसला है। इसकी मंजूरी, इसके कानून बनने में तो कोई अब इब्हाम रह ही नहीं, ये यकीनी है कि इसने कानून बन जाना है, लिहाजा अदालत इसे देखे। अब फिर वजूहात हैं कि क्यों देखे, ये जो टाइम का मसला है इसको प्रॉपर्ली इसमें एड्रेस किया गया। अच्छा क्यों देखे भाई, अगर कानून बन भी गया है, पार्लियामेंट ने मंजूर किया है तो बनने दे कानून। वो कहते हैं नहीं जी, मसला ये है कि जो अदलिया की आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक बुनियादी हक है जिस पर हमला आवर नहीं हुआ जा सकता। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मरकजियत हासिल है, मरकजी हैसियत हासिल है 1980 के रूल्स के मुताबिक। ये दलाइल किसके हैं? फाजिल वकील के। और ये जो बिल है वो कहते हैं इसमें बादियुन नज़र में ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस को वो जो मरकजी हैसियत है उससे हटाया जा रहा है और वो हैसियत किसी और को दी जा रही है। दो वजूहात होगी। तीसरी वजह, आर्टिकल 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद रूल्स बनाएगी और 1980 के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चल रही है। फिर ये कहा गया है कि 3 सुतूनों की बात की गई है, मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। और अदलिया जो है उसको भी वही हैसियत हासिल है एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से जो दीगर को है आइन के मुताबिक। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है इसमें मुदाखलत है ये बिल, इसलिए इसे कंसीडर किया जाए। फिर बात की गई है कि देखें, काबिना पास करती है, ऐसे चुटकियों में कौमी असेंबली पास करती है बिल, फिर सेनेट पास कर देती है, फिर सदर के पास जाता है, सदर इसे वापस भेजते हैं और फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पास हो जाता है। तो इस तेज़ी, इस उजलत, इस जल्दी पर बात की है फाजिल वकील ने। अब हुकूमत ये कहती है कि उजलत में, चुटकियों में फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये दलाइल दिए जाते हैं कि चुटकियों में जो बिल हैं वो पास हो रहे हैं पार्लियामान से। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें किसे शक है? कोई भी शख्स जो थोड़ी बहुत समझ रखता है उसे पता है कि ये बिल ऐसे कब पास होते हैं। माजी में भी हमने देखा है, खान साहब की हुकूमत में भी देखा है, अब भी देखा है, ये बिल जो हैं ये चुटकियों में तब पास होते हैं कि जब ताकतवर ख़तरे में होता है, और ऐसा ही अब हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये कहा गया। फिर इस बिल के जो अज्जाए तरकीबी हैं, जो कंटेंट है इसका, जो मवाद है, उस पर बात की गई है कि देखें, ये जो बिल है इसकी क्लॉज 2 और 4 वो वही
جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، بینچز کا بنانا، اپیلز جو ہیں وہ کیسے لگیں گی، کاز جو ہیں وہ کاز میٹر اپیل وہ کورٹ کیسے سنے گی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ اس بل میں کی گئی ہے۔ اور پھر اور بات جو بڑی اہم ہے کہ by giving overriding effect to its provisions over not only any rules but also any judgment of any court، کہ یہ جو بل ہے نہ صرف سپریم کورٹ کے رولز بلکہ ججمنٹس کو بدل رہا ہے، اوور رائڈ کر رہا ہے۔ یہ وہی بات جس اس بل کی منظوری کے بعد خبریں چلی تھی نا کہ اب یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین اور نواز شریف کو اپیل کا حق مل جائے گا۔ تو یہ وجہ بیان کی ہے جو بڑی اہم وجہ ہے، اور پھر اپیل کا جو اختیار ہے اس کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اور ایک بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو بنیادی حق ہے، اس کے حوالے سے کیا یہ پاور حاصل ہے لیجسلیچر کو کہ وہ اس طرح کی قانون سازی جو اس بل میں ہوئی ہے وہ کر سکتی ہے۔ پھر کلوز 5 کا ذکر کیا گیا جس میں اپیل کا اختیار جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ یہ تو وجوہات تھیں جو فاضل وکیل نے بینچ کے سامنے رکھیں۔ اب ان کی روشنی میں بینچ نے کیا کہا، ججز نے کیا کہا؟ We are here concerned with the independence of the judiciary and in particular this court، کہ ہمیں یہ جو عدالت ہے، ویسے تو ہر عدالت کی آزادی اور بالخصوص اس عدالت کی آزادی کے حوالے سے ہم کنسرنڈ ہیں، ہم فکر مند ہیں۔ In institutional terms and according to the mandate of the Constitution, issues of public importance with regard to the enforcement of the fundamental rights are involved which require consideration and decision of the court، کہ یہ جو وجوہات بیان کی ہیں فاضل وکیل نے، یہ اتنے ویٹی آرگیومنٹس ہیں، اتنے مدلل گفتگو ہے اور اتنے اہم معاملات ہیں کہ اس پر ہماری توجہ بھی درکار ہے اور ہمارا فیصلہ بھی۔ پھر ایک کیس کا حوالہ دیا، یہ کیس 2010 کا ہے، مبشر حسن اینڈ ادرز ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ یہ فل کورٹ 17 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ آرڈینرلی the provisions of a law cannot be suspended because this court can only suspend a particular order, judgment or action، کہ یہ کورٹ جو ہے وہ کسی ججمنٹ کو، کسی آرڈر کو اور کسی ایکشن کو سسپینڈ کر سکتی، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کہا کہ it is therefore hereby directed and ordered as follows: the moment that the bill receives the assent of the President, or as the case may be, it is deemed that such assent has been given, then from that very moment onwards until further orders, the act that comes into being shall not have taken or be given any effect nor be acted upon۔ کہ جب یہ تصور کر لیا جائے، جس لمحے یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ بل جو ہے اس کو منظوری مل گئی اور وہ قانون بن گیا، اسی لمحے سے یہ جو بل ہے یہ غیر مؤثر ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا اگلے آرڈرز تک۔ تو یہ تو تھا آج کا سپریم کورٹ کا آرڈر۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی چیدہ جو وجوہات ہیں اس آرڈر کی وہ آپ تک رکھی جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس پر حکومت کا اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے۔ خدا حافظ۔